कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के दास जो नित्य प्रति राम 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 जपते हैं, वास्तविक सुख को केवल और केवल संत महात्मा और अनुभव सिद्ध कहते हैं, वही प्राप्त करते हैं। किंतु साधारण रीति से तो आप में और ना जाने कितने व्यक्ति कितने समय से राम राम जपते आ रहे हैं, किंतु लाभ नहीं हो रहा। क्यों? इस बात पर जब विचार किया जाए तो पता चलता है समाधान कि राम 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 जपना महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात है विधि पूर्वक राम नाम लेना। नाम का महात्म्य वास्तव में तभी प्राप्त होता है जब विधि पूर्वक नाम जपा जाता है। अब प्रश्न है कि किस विधि से जपा जाए कि तत्काल लाभ हो, किस विधि से जपा जाए कि आपके और मेरे द्वारा भी जपा गया नाम सिद्ध हो जाए, किस विधि से जपा जाए कि हमें भी नाम को उच्चारित करने से पुकारने से कोटि कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। विधि पूर्वक जपने का रहस्य ये है, संत महात्मा कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, दशरित कहे ना कोई। एक बार दशरित कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। पूर्व में भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः साधक की जिज्ञासा पर ये बात प्रकट होती है कि राम जी के नाम को जपने के लिए कौन सी 10 रिक्तताएं हमारे हृदय में होनी चाहिए। ऐसे कौन से 10 दोष हैं जिन्हें हटाकर आप और मैं जब राम 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 जपेंगे तो हमें और आपको भी राम नाम उच्चारित करने का फल करोड़ों यज्ञों के समान मिलेगा। रित कहते हैं दोषों, 10 इंद्रियों की जो कुवासनाएं हैं उनका त्याग कर चित्त को सदाचारी और सात्विक बनाकर जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो उससे हमें सच्चा लाभ होता है। नाम जप करने वालों के लिए शास्त्रकारों ने 10 नामा अपराध बतलाए और उनसे बचे रहकर कठोर आदेश को औषधि के सेवन के साथ साथ जिस प्रकार निषिद्ध वस्तुओं का त्याग आवश्यक है, उसी प्रकार नाम नाम जपते हुए राम जी को पुकारते हुए इन 10 अपराधों से बचना भी अत्यंत आवश्यक है। कुपत्य का त्याग औषधि के सेवन के साथ आवश्यक है, उसी प्रकार आपके और मेरे द्वारा जपे गए नाम में विधि पूर्वक नाम जपने की सार्थकता अधिक है। अब ये 10 अपराध कौन से हैं और इनसे बचा कैसे जाए? हम और आप अक्सर अपने गुरु की, अपने पंथ की, अपने को उच्च प्रदर्शित करने के लिए बिना चाहे बिना जाने कभी कभी निंदा कर बैठते हैं। संत जनों की, सज्जनों की, सत्य की, सच्चे कार्यों की, सत्य सिद्धांतों की, स्वार्थ से प्रेरित हो या भ्रमित हो, कई बार हम दूसरों की बातों के बहकावे में आकर भी कभी कभी निंदा कर पड़ते हैं। सत्य पर चलने, सत्य सिद्धांतों से हट बैठते हैं और सत्य निंदा करने के कारण हमारे द्वारा जपा गया नाम सार्थक नहीं होता। इसलिए ये पहला अपराध है कि सत्य निंदा से बचकर हमें नाम जपना है, हमें सत्य की निंदा नहीं करनी है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव, हमारा नाम, हमारी वस्तु, हमारा पंथ, हमारे विचार सर्वोच्च हैं, ये बात सत्य है, किंतु हमें ये अधिकार नहीं। यदि हम वास्तव में साधक हैं, वास्तव में नाम जप है, तो हर एक को ईश्वर का अंश जानते हुए परिपूर्ण मानकर उसकी निंदा से हमें बचना चाहिए। इस बात का विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। और जब सत्य निंदा से हम बचकर नाम जपेंगे तो निश्चय मानिए आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा।
असत्य के आधार पर हम बढ़े हुए व्यक्तियों और सिद्धांतों के नाम और वैभव की प्रशंसा करने लगते हैं। वास्तव में हम तब भी भ्रम की स्थिति में होते हैं, हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। ये दूसरा अपराध है। ना जानने के कारण, आधे सत्य को जानने के कारण, केवल और केवल आज के इस युग में इस सोशल मीडिया के बहकावे में आकर जिसके नाम और वैभव को हम अधिक ऊंचा देखते हैं, कई बार हम उन झूठे पाखंडियों के जो आचार हैं, जो केवल बहकावे को प्रणीत करने वाले हैं, उनकी चमक दमक से आकर्षित हो अपने को भूल जाते हैं, अपने वास्तविक सत्य को त्याग देते हैं और हम एक अलग ही राह पर चल पड़ते हैं। इसके कारण हमारे द्वारा जपा गया नाम सफल नहीं होता, हमारे द्वारा जपा गया नाम सार्थक नहीं होता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपने विवेक को जागृत रखते हुए, केवल और केवल शास्त्र सम्मत बातों को स्वीकार करते हुए, सत्य निंदा को त्याग कर और असत्य वैभव की ओर, असत्य जो व्यक्ति आज की चमक दमक में हमें नजर आ रहे हैं, उनका झूठा पीछा करने की बजाय एकांत में बैठकर हमको नाम का आराधन करना चाहिए। केवल उसी से आपका और मेरा उद्धार हो सकता है। तीसरा नामा अपराध है अपने नाम को, अपने इष्ट को अधिक ऊंचा मानकर अन्य का अपमान करना या उनमें भेद दृष्टि करना। वास्तव में हमारे उपनिषदों में कहा गया कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विप्र उसे अलग अलग, विप्र अर्थात विद्वान पंडित, शास्त्र उसे अलग अलग नामों से बतलाते हैं। इसलिए राम कृष्ण हरि विष्णु महादेव जो कुछ है सब एक ही सत्य हैं। इसलिए अपने को उच्च जानकर, अपने इष्ट को प्रेमवश अधिक मानकर किसी और का अपमान ना करना चाहिए। ये तीसरा अपराध है कि विष्णु महेश राम कृष्ण हरि में भेद दृष्टि को देखना। यदि आप सबको एक ना जानकर परम सत्य परमानंद सत्यचित आनंद स्वरूप को यदि विवेक से स्वीकार ना करके पृथक पृथक जानकर नाम का आराधन करते हैं, तो भाईदेव पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि ईश निंदा के कारण, भेद दृष्टि के कारण नामा अपराध बनता है और नाम जपना सार्थक हो नहीं पाता। अश्रद्धा के कारण गुरु के वचन, सद्गुरु के वचन, तत्वदर्शी महात्माओं के वचन, आप्त पुरुषों के जो वचन हैं, इनमें अश्रद्धा का रखना, विरोध ना करते हुए भी उदासीन रहना अश्रद्धा कही गई है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा जपा गया नाम सार्थक नहीं हो सकता। आप अपने गुरु द्वारा दी गई दीक्षित नामावली को स्वीकार कीजिए, उसे सर्वोच्च जानिए, लेकिन किसी और की अवहेलना से बचना चाहिए। केवल अपने नाम को हृदय में स्थापित करके, अपने इष्ट को हृदय में स्थापित करके औरों के प्रति भी इष्ट भाव ही जाने। आप जाने कि हमारे ही इष्ट का ये दूसरा स्वरूप है और उन्हें भी वंदन करें, उनके प्रति भी श्रद्धा रखें। इसके बाद आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो सकता है। वास्तव में हम शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हम शास्त्रों के वचनों का अश्रद्धा रखते हैं, सांप्रदायिक भेद करते हैं। यदि ऐसी बातें हमारे व्यवहार में हैं तो कहीं ना कहीं हम नामा अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्र वचनों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उनके अनुकूल अपने जीवन को चलाना चाहिए, उसी के अनुसार हमारे जीवन का संचालन होना चाहिए। तभी आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सिद्ध हो सकता है। वेद वाक्यों में अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। कहीं कहीं प्रकटीकरण के भेद के कारण अर्थ विन्यास नजर आता है, किंतु ज्ञानपूर्ण विवेकपूर्ण सद्बुद्धि सम्मत जो वचन है उनमें अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वेद वास्तव में मुनियों द्वारा दृष्ट वास्तविक ज्ञान है, उसके प्रति अश्रद्धा का रखना हमारे द्वारा नामा अपराध की ओर अग्रसर होना है। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। हमें केवल और केवल पूर्ण रूपेण अपने नाम को ही समर्पित होकर शरणागति के भाव से जपना चाहिए।
अन्य के प्रति आदर रखकर नाम का रूपांतरण जानिए और उसकी श्रद्धा से नत हो जाइए और प्रपंच में फंसना ही नहीं चाहिए। नाम के अर्थवाद के भ्रम हो जाना, ईश्वर के अनेक नामों को भिन्न भिन्न जानना, इस भ्रम में पड़ जाना, ये भी नामा अपराध कहा गया है। आपको और मुझे इससे बचना चाहिए। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार अलग अलग दिखने वाले मनुष्य वास्तव में उसी अविनाशी के अंश हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट ये परमात्मा वास्तव में सच्चित आनंद का स्वरूप है। एक ही है जो हमारे प्रेम से, हमारी बुद्धि के अनुकूल, हमारे विवेक के अनुसार हमें भिन्न भिन्न प्रकट हो रहा है। वास्तव में उसमें भेद है ही नहीं, भेद हमारी दृष्टि के आधार पर है। इसलिए उसको एक जानकर सबके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। नाम तो है ही, फिर अन्य की क्या जरूरत। ये जो निषेध वृत्ति है कि ईश्वर का नाम उच्चारण करने मात्र से सब पाप कट ही जाएंगे, तो फिर हमें और कुछ करने की आवश्यकता क्यों है। क्यों पूजा अर्चन करना चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्यों सन्मार्ग पर। कई बार कुछ नाम जापक ऐसे बन जाते हैं जो नाम जपते हैं और नाम की आड़ में कुछ और ही करने लग जाते हैं। सन्मार्ग का त्याग कर कुमार्ग पर के मार्ग के पथिक बन जाते हैं। नाम जापक को इससे बचना चाहिए। नाम जिस दिन से आप और मैंने स्वीकार किया, उसी दिन से हमारा पथ पवित्र होना चाहिए। हमें केवल और केवल अपने इष्ट के प्रति प्रीति होनी चाहिए। बाकी प्रपंच का आपको और मुझे त्याग करना है, तभी आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो सकता है। विहित का त्याग करना चाहिए। उत्तरदायित्व को छोड़ना, कर्तव्य कर्मों से मुंह मोड़ लेना, ये भी नामा अपराध है। मैंने पूर्व के एक वीडियो में भी कहा कि राम राम जपना अकर्मण्यता नहीं है भाई बहन। हमारे लिए जो नियत कर्तव्य है उनका पालन आपको और मुझे अवश्य करना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस जगह हम हैं, उसके अनुकूल जो हमारे कर्तव्य है उनको हमें पुरजोर कोशिश करके निभानी चाहिए। और उसके साथ साथ प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव रखकर नाम जपना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अकाम बनना है, कामनाओं से रहित होना है, किंतु हमें अपने आप को निष्क्रमण्य नहीं बनाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नामा अपराध करते हैं और उसके बाद आपके द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी और आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम कर्मशील बने। हमारे क्षेत्र में यदि हमें कुछ करने को मिल रहा है तो उसे पूर्ण चेष्टित होकर करें, पूर्ण कर्तव्य भाव से करें, उसको पूर्ण रूप से सक्रिय होकर करें, तभी हमारे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो सकता है। धर्म से जो भी इतर है, धर्म विरुद्ध जो है, धर्म के समान जो नजर आता है, उन कुरीतियों से हमें बचना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष या किसी भी रूप में हमें असमानता का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि ये असमानता हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं है तो इसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक सम्यक नहीं बनेंगे, जब तक समता के भाव को आप और मैं हृदय में स्थापित नहीं करेंगे, आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए आप और मैं प्रयास करें कि इन 10 नामा अपराध से बचकर हम नित्य निरंतर अपने नाम की गति को बढ़ाकर, इंद्रियों को संयमित रखकर, सत्य और धर्म के जीवन से ओतप्रोत होकर नाम जपते रहें, भगवान नाम का उच्चारण करते रहें, जिससे आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो जाए। हमें भी हमारे द्वारा जपे गए नाम का कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाए। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से नामा अपराध से बचते हुए नाम जप कीजिए, जिससे अधिक फल की प्राप्ति हो, तत्काल फल की प्राप्ति हो। देखिए, नाम किसी भी भाव से जपा जाए, बाबा कह गए कि उसका फल अवश्य मिलता है। किंतु यदि आप शीघ्र लाभ चाहते हैं, तत्काल लाभ चाहते हैं, कामनाओं की तुरंत पूर्ति चाहते हैं, अपने कष्टों से तत्काल छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इन 10 नामा अपराध से बचते हुए नाम का आराधन कीजिए, तो फल अधिक प्राप्त होगा। जय श्री हरि।